नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर संदीप रेड्डी है और मैं एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ श्री संकल्प हॉस्पिटल सरोना में। जो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, जिसको हम हिंदी में अगर बोलना है तो ये कह सकते हैं कि घुटने का घिसना। तो इन जो घुटने का घिसना है उसका जो सिम्टम्स है, बहुत सीवियर पेन हो सकता है नी में। और पेन कब बढ़ता है? जब हम अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, या वॉशरूम के लिए बैठते हैं, या पालती मार के नीचे खाने के लिए बैठते हैं, या कुछ वज़न सर पे उठा के चलते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस चलना, इन सब में दर्द ज़्यादा बढ़ता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी के कारण कई सारे हैं, जिसमें से उम्र होना, उम्र के साथ साथ घुटने का घिसना जो कि बहुत कॉमन है। और सेकेंडरी टू ट्रॉमा, अगर आपको कहीं कभी लगा हो चोट तो वो धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। और तीसरा, कई सारे और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी होता है। फिर अपना जो ACL है, अंदर जो एक धागा होता है ACL, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, अगर उसका टूटता है, या पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट अगर टूटता है, जिसको हम अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ओवर द ईयर, मतलब जैसे ही साल बीतते हैं तो उसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी हमने बात किया, जिसके सिम्टम्स और उसके जो कॉजेस हैं वो सबके बारे में हमने बोला है ब्रॉडली। अब हम उसको कैसा ट्रीट करेंगे? तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अपना सीवियरिटी पे। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है उसमें हम जनरली 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। और हम अकॉर्डिंगली हम लोग इसको मैनेज करते हैं। ब्रॉड कैटेगरी अगर हम लोग मैनेजमेंट में देखें, ट्रीटमेंट में, तो एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में कई सारी चीज़ें, जैसे हुआ हमारा पेन किलर्स हुआ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हुआ, और कई सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। और मिनिमल इन्वेजिव जो है, जिसमें हम लोग PRP इंजेक्शन करते हैं, फिर और कई सारे चीज़ें इंजेक्शन कर सकते हैं। और अपना जेनिकुलेट जो नर्व है वो नर्व ब्लॉकिंग कर सकते हैं, या जेनिकुलेट नर्व का रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है वो भी कर सकते हैं। और रहा मेजर सर्जरी में क्या होता है? TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम लोग अपना जो नॉर्मल घुटना है, जो घिसा हुआ घुटना है, उसको हम निकाल के कम्प्लीटली एक मेटल बैक या ऑल पॉली के नाम से वैरायटी मिलता है, जो हम घुटने में डालते हैं। जैसे TKR होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो हम लोग इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब ज़्यादातर पेशेंट में हम लोग दूसरा ही दिन चलाना शुरू कर देते हैं। पर वो डिपेंड करता है कितना सीवियर नी था, या पेन मैनेजमेंट हम लोग, या पेशेंट पेन कैसा परसीव कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग पेशेंट को इमीडिएटली चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकता है कि 2 या 3 दिन लगे चलाने में पेशेंट को। और फुल नी रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब जो हम पैर मोड़ते हैं वो करीब हम लोग, जैसे हम लोग टाँके निकालते हैं, तो टाँके यूजुअली हम लोग 11वां या 12वां दिन में निकालते हैं, 11वां या 12वां, तब हम लोग फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट और फ्री नी ROM सब करवाना शुरू करते हैं। स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा।